कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में पार्ट 1 है आपका वर्दे। तो इस अध्याय के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पिछले जो वीडियो थे उनमें हमने पार्ट 1 की ये जो पंक्तियाँ थी इनको हमने कंप्लीट कर ली है। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये, तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। आज हम इस अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं सभी को पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए, यहाँ से आपके ये जो क्वेश्चन हैं, ये वाला आपके जो प्रश्न हैं इनको भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ के प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगी पूरे, और जो 8 ग्रेड की पुस्तक है आपकी, उसके जितने भी प्रश्न हैं सभी को इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी आसान और सरल भाषा में। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। चलिए हम हमारे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो अध्याय 1 का ये आपका पहला प्रश्न है, जलद मंद रव से कवि का क्या आशय है। तो मैं आपको यहाँ पे अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी सभी प्रश्नों को मैं बताऊंगी। तो वीडियो आपका थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन पूरे प्रश्न आसान और सरल भाषा में आपको नोट्स सहित मिलेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो हमने प्रश्न पढ़ लिया है कि जलद मंद रव से कवि का क्या आशय है। तो जलद मंद रव से कवि का आशय बादलों की गंभीर ध्वनि से है। किससे आशय है? जो बादलों की गंभीर ध्वनि है उससे कवि का आशय है। अगला आपका जो प्रश्न है, वर्दे कविता में कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। तो कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है। तो कवि माँ सरस्वती से जो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आज़ादी का मंत्र भर दे, इस संसार को एकदम जगमगा दे, तो इस तरह की वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का जो मंत्र है वो पूरे भारत में भरने की बात कह रहे हैं। तो एक वाक्य में उत्तर हैं, ये आपके छोटे से छोटे प्रश्न के आंसर हैं, ये आपके अति लघु उत्तरी के। तो कंप्लीट आपको करते चलना है। तो समझ गए होंगे आप। अब अगला आपका जो प्रश्न है तीसरा आपका प्रश्न है, कविता में कवि कौन सा निर्झर बहने की बात कह रहा है। तो कविता में कवि कौन सा निर्झर बहने की बात कर रहे हैं। तो कवि ज्ञान का निर्झर बहने की बात कह रहा है। किसके बहने की बात हो रही है? यहाँ पे ज्ञान के निर्झर बहने की बात हो रही है। तो एक वाक्य में उत्तर वाले आपके प्रश्न हैं छोटे से छोटे, जो कि 2 अंक में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए चौथा प्रश्न आपका क्या रहेगा। चौथा आपका प्रश्न है, नव नभ से कवि का क्या आशय है। नव नभ से कवि का क्या आशय है। तो नव नभ से कवि का आशय नए भारतवर्ष का निर्माण करने से है। नव नभ मतलब नए भारत का निर्माण करने से कवि का आशय है। तो यहाँ पे इतना हमने प्रश्न में से ही लिखा है, नव नभ से कवि का, यहाँ तक हमने इसमें से लिखा है का आशय। ये यहाँ से क्या को हमने हटाया है, आशय किससे है? नए भारतवर्ष का निर्माण करने से है। अगला आपका है 5वां, वर्दे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है। तो ये हमने जब संदर्भ प्रसंग भावार्थ किया था उसमें हमने पढ़ा है कि वीणा वादनी माँ सरस्वती को कहा गया है। आपने इमेज में भी देखा था, उनके हाथ में वीणा थी। तो वीणा वादनी किसे कहा गया है? माँ सरस्वती को। तो ये भी हमने यहाँ से लिखा है, कविता में वीणा वादनी किसे की जगह पे हमने लिखा है सरस्वती जी को कहा गया है। बाकी सब हमने प्रश्न में से लिखा है। अगला आपका है, वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है। तो वर्दे कविता की मुख्य भावना अंधकार के बंधनों से सभी को आज़ाद करना है। क्या है इसकी भावना? कि जो अंधकार में जो लोग बंधे हुए हैं उन सभी को आज़ाद करने की भावना है। इस तरह की ये प्रार्थना वहाँ पे कर रहे हैं। तो ये भी हमने प्रश्न में से लिखा है। भावना तक हमने पूरा, यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा प्रश्न में से लिखा है। केवल हमें अंधकार के बंधनों से सभी को आज़ाद करना है, ये हमारा आंसर है। बाकी हमने प्रश्न में से लिखा है। अब हमारा 7वां प्रश्न क्या है उसको समझ लेते हैं।
आपका 7वां प्रश्न है, नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो नव के माध्यम से कवि नए विचारों, नई आशाओं और नई चेतना का संदेश देना चाहता है। ये भी हमने प्रश्न में से लिखा है, नव के माध्यम से कवि क्या की जगह पे हमने लिखा है नए विचारों, यानी कि नई सोच, अच्छी सोच, नई आशाएं और नई चेतना का संदेश देना चाहता है। अगला आपका प्रश्न है, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहे हैं, माँ सरस्वती से वरदान मांग रहे हैं। ये प्रार्थना किससे कर रहे हैं, माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इस कविता में कवि माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। 9वां आपका प्रश्न है, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है। तो कवि भारत में स्वतंत्रता और अमरता का नया मंत्र भरने की बात कह रहा है। समझ में आपको अच्छे से आया होगा। प्रश्न में से हमें कहाँ तक लिखना है, कवि भारत में, केवल यहाँ तक कौन से की जगह पे हम लिखेंगे, स्वतंत्रता और अमरता का नया मंत्र। अब यहाँ से लिखना है मंत्र भरने की बात कह रहा है, केवल 2 शब्दों का आंसर है। तो समझ में आपको अच्छे से आया होगा। चलिए 10वां प्रश्न समझ लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो कवि माँ सरस्वती से यह वरदान चाहता है कि वे भारतवासियों में स्वतंत्रता, नई चेतना और ज्ञान का प्रकाश भर दें। वे लोगों के मन से अज्ञान और बुराइयों को दूर करें तथा पूरे संसार को जागृत करें। तो ये वाला आपका जो प्रश्न है, ये 3 अंक का आपसे पूछ लिया जाता है। बड़ा आंसर है जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है, लेकिन सिर्फ ऐसा बोला गया है, ज़रूरी नहीं है कि 50 शब्द होने चाहिए। केवल आपका जो आंसर है वो सटीक होना चाहिए, अच्छा आपका उत्तर उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कवि माँ सरस्वती से यह वरदान चाहता है। वो जब प्रार्थना कर रहे थे तो वो क्या कह रहे थे कि वे भारतवासियों में स्वतंत्रता भर दे, नई चेतना और उनके जो अज्ञान है उसको समाप्त करे और ज्ञान का प्रकाश भर दे। वे लोगों के मन से क्या करे, अज्ञान और बुराइयों को दूर करे तथा पूरे संसार को जागृत करे। तो बहुत ही आसान सरल है। जिसने संदर्भ प्रसंग भावार्थ कंप्लीट किया है उनको इस प्रश्न के आंसर ज़्यादा कठिन नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि वहीं पर इनके आंसर आपको मिलेंगे। जब आप समझेंगे तो आपको अपने आप ही सब कुछ वहाँ पे समझ में आएगा। तो आपको संदर्भ प्रसंग भावार्थ अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ से आपका 11वां प्रश्न है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है। तो कवि संसार में नई चेतना, नया उत्साह और नया परिवर्तन देखना चाहता है। वह चाहता है कि प्रकृति की हर वस्तु सुंदर, उज्जवल और प्रेरणादायक दिखाई दे। कवि संसार में नई चेतना और नया उत्साह और नया परिवर्तन देखना चाहता है। क्यों देखना चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि प्रकृति की हर वस्तु, प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं हम उनको देखें तो वो कैसी लगे, सुंदर लगे, उज्जवल और प्रेरणादायक हमें लगे। जिस वस्तु को हम देखें वह सुंदर होनी चाहिए, उसे देखकर हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले। इसलिए कवि क्या चाहता है, प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप देखना चाहता है। चलिए अब 12वां प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। आपका ये यहाँ से अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपकी यहाँ पे पंक्ति दी गई है आपको, काट अंध उर के बंधन स्तर, बाहर जन्नी ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष भेदतम हर जगमग जग कर दे। तो ये आपकी पंक्तियाँ हैं जिनको आपसे यहाँ पे पूछा गया है, भाव स्पष्ट आपको करना है। तो जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या में हमने लिखा है वही मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है। तो कवि माँ सरस्वती से कहते हैं कि वे लोगों के मन का अज्ञान दूर करें, बुराइयों को मिटाए और पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाए। ये जो आपकी 4 पंक्तियां हैं इनका यहाँ पे भाव स्पष्ट क्या हुआ है कि कवि माँ सरस्वती से कहते हैं कि वे लोगों के मन का अज्ञान दूर करें,
उनके मन में जो बुराई है उसको मिटाए और पूरे संसार में क्या कर दे, ज्ञान का प्रकाश फैलाए, ज्ञान का प्रकाश भर दे। इस तरह का यहाँ पे आप भाव उन्होंने व्यक्त किया है। अगला आपका है उपमा अलंकार किसे कहते हैं, लिखिए। तो उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना। उपमा शब्द का अर्थ क्या होता है, तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, यदि देखें किसी व्यक्ति की तुलना हम दूसरे व्यक्ति से करें या किसी वस्तु की तुलना हम किसी दूसरी वस्तु से करें, तो इस तरह जहाँ पे तुलना की जाए वह क्या है, उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरि के जो चरण हैं उनकी तुलना किससे की गई है, कमल के फूल से की गई है। जो हरि के चरण है यानी कि भगवान विष्णु के जो पैर हैं वो इतने कोमल है जैसे कि कमल के फूल है, कमल के फूल की तरह वो कोमल है, या इस तरह यहाँ पे तुलना की गई है। तो आपको समझ में आया होगा उपमा अलंकार क्या है। उपमा शब्द का अर्थ क्या होता है, तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना हम किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। यही यहाँ पे लिखा है। बहुत ही आसान है, सरल शब्दों में मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखे हैं। चलिए 14 प्रश्न समझ लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो नव नभ के नव विहाग वृंद को नव पर नव स्वर दे। तो ये आपकी पंक्ति है, इसका भाव आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। तो इन पंक्तियों में कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करता है, कि वे नए कवियों और नई पीढ़ियों को नई सोच, नई शक्ति और मधुर वाणी प्रदान करे। क्या कह रहे हैं वे, कि वे नए कवियों और नई पीढ़ियों को, जो नए कवि हैं और जो नई पीढ़ी है उसको क्या करें, नई सोच दे, नई शक्ति, और जो वाणी है वो कैसी दे, मधुर वाणी दे, मीठी वाणी प्रदान करे, ताकि वे सुंदर गीतों और कविताओं की रचना कर सकें। ये सब कुछ वो क्यों मांग रहे हैं, ताकि वे क्या करें, सुंदर गीतों और सुंदर कविताओं की रचना करें। समझ में आया होगा आपको। एक बार जल्दी से मैं फिर से बता देती हूँ। ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि वे नए कवियों और नई पीढ़ियों को क्या करें, नई सोच, नई शक्ति प्रदान करे और साथ में मधुर वाणी प्रदान करे, अच्छी वाणी प्रदान करे, ताकि वे सुंदर गीतों और कविताओं की रचना कर सके। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे है, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। तो अलंकार का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अलंकार का जो प्रयोग है वो हम क्या करेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं। इसे काव्य या आभूषण भी कहा जाता है। अलंकार के माध्यम से भाषा को रंगीन और सौंदर्यपूर्ण बनाया जाता है। कोई कविता हम लिखते हैं तो वहाँ पे उसको सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, अलंकार का प्रयोग हम करते हैं, ताकि कविता सुंदर और आकर्षक रहे, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अलंकार का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे काव्य या आभूषण भी कहा जाता है और अलंकार के माध्यम से भाषा को रंगीन और सौंदर्यपूर्ण बनाया जाता है। इस अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं सभी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख कर रखे हुए हैं। पूरे प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, एक भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए नहीं छोड़ा है। चलिए हमारे 2 प्रश्न और हैं इस अध्याय के, जिनको हम कंप्लीट करेंगे। ये आपका 8th ग्रेड की पुस्तक का प्रश्न है। आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में निम्नलिखित चीज़ों को मांगना चाहेंगे। यदि हमें माँ सरस्वती से प्रार्थना करनी है अपने राष्ट्र के लिए तो हम उनसे प्रार्थना में क्या क्या मांगेंगे, तो हम निम्न बातों को मांगेंगे। पहला, कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान का प्रकाश मिले तथा ज्ञान नष्ट हो जाए। क्या मांगेंगे हम, कि प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को क्या हो, ज्ञान का प्रकाश मिले, यानी कि अच्छे विचार उनको मिले, उनका जो अज्ञान है, जो बुराई है उनके अंदर की, वो नष्ट हो जाए। सबसे पहला काम हम ये करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है।
दूसरा है सभी गीत और ताल आदि में नवीनता प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? सभी जो गीत हैं, ताल है, उनमें हम नवीनता प्राप्त करेंगे। तीसरा क्या करेंगे? सभी मनुष्य का कंठ मधुरता से भरा हो। सभी मनुष्य की जो वाणी हो, जो वो शब्द बोलते हैं, वो कैसे बोलने चाहिए? मधुर बोलने चाहिए। ज़्यादा कड़वे तीखे शब्द नहीं बोलने चाहिए। किसी को बुरा लगता है, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा बुरे शब्द बोल देते हैं। तो हम क्या करेंगे? सभी मनुष्य का जो कंठ है, जो उनका मुख है, वो क्या है? मधुरता से भरा हो, यानी कि वो अच्छी वाणी बोले, सभी से अच्छे से प्रेम से वो रहें, इस तरह का वरदान हम मांगेंगे। चौथा हम क्या करेंगे? संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता की नवीन भावना भर जाए। संपूर्ण भारत में यानी कि पूरे भारत में क्या हो? स्वतंत्रता, यानी कि एक तरह से जो मुक्त है, जो बंधन में सब बंधे हुए हैं, ये जो बुरे बंधन होते हैं, इस तरह के बंधन से वो क्या है? मुक्त हो जाए, आज़ाद हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे? स्वतंत्रता की नवीन भावना भर जाए, ये प्रार्थना भी हम करेंगे। तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा प्रश्न कि पहला हम क्या करेंगे कि जो ज्ञान है वो प्रत्येक व्यक्ति को मिले, उनका ज्ञान नष्ट हो जाए। दूसरा कि जो गीत है, जो तालमेल होता है, उनमें हम नवीनता प्राप्त करेंगे। सभी मनुष्य को अच्छी वाणी मिले, ये वरदान हम करेंगे। और संपूर्ण भारत क्या हो? आज़ाद हो, मुक्त हो जाए, ये कामना हम माँ सरस्वती से करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है? तो कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वह संसार में नई चेतना, सुंदरता और ताजगी लाना चाहता है। प्रकृति का नया रूप मनुष्य को सुख, प्रेरणा और आनंद देता है। कवि क्यों चाहते हैं ऐसा? क्योंकि सुंदरता और जो ताजगी वो लाना चाहते हैं, उससे प्रकृति का हर रूप कैसा हो? प्रकृति का नया रूप मनुष्य को क्या देता है? सुख देता है। बदलाव होता रहेगा तो क्या है? मनुष्य को सुख मिलेगा, उससे सीख मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, और साथ में वो कैसा रहेगा? उनके लिए आनंददायक रहेगा। तो इसलिए कवि क्या चाहते हैं? प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप देखना चाहते हैं। समझ गए होंगे आप? तो एक बार पूरा मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप इसलिए देखना चाहता है क्योंकि वह संसार में नई चेतना, सुंदरता और ताजगी लाना चाहता है। प्रकृति का नया रूप मनुष्य को सुख, प्रेरणा और आनंद देता है। जैसे जैसे प्रकृति का जो बदलाव होगा, उसमें नया रूप देखने को मिलेगा, तो वो दूसरे व्यक्तियों को क्या है? और भी अच्छा लगेगा, उससे प्रेरणा उनको मिलेगी, इसलिए वे ऐसा चाहते हैं। आपका यहाँ पे लास्ट का जो प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों? विस्तार पूर्वक लिखिए। हम अपने विद्यालय में यदि परिवर्तन करना चाहेंगे तो हम नए परिवर्तन चाहेंगे, उसमें हम ऐसा क्यों करना चाहेंगे? विस्तार पूर्वक हमें लिखना है। तो मैं अपने विद्यालय में स्वच्छता, अनुशासन और अच्छी शिक्षा व्यवस्था का नया परिवर्तन चाहता हूँ। मैं क्या करूँगी कि अपने विद्यालय में स्वच्छता हो, साफ सफाई हो, अनुशासन में रहें और अच्छी शिक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था का नया परिवर्तन देखना चाहूँगी। विद्यालय में पढ़ाई आधुनिक तरीके से हो, विज्ञान के जो प्रयोग हैं उनको कराए जाए ताकि सभी विषयों में शिक्षण सामग्री का उपयोग हो, ताकि पढ़ाई सरल और रोचक बने। क्या चाहूँगी मैं कि अपने विद्यालय में साफ सफाई हो, अनुशासन में सब रहे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी, तो ये क्या है? एक नया परिवर्तन हो जाएगा। विद्यालय में पढ़ाई कैसी होगी? आधुनिक तरीके से हो, विज्ञान के जो प्रयोग होते हैं उनको कराए जाए ताकि बच्चे क्या हैं? सभी अनुभवी हों, उन सबको एक अच्छी सीख अपनी आंखों के सामने प्रैक्टिकल में दिखे, इसलिए भी मैं ऐसा परिवर्तन चाहूँगी। और मैं शिक्षण सामग्री का उपयोग, उसमें जो सभी विषय हैं उसमें क्या है? शिक्षा की सभी सामग्रियों का उपयोग हो ताकि पढ़ाई सरल और रोचक ढंग से बने, और भी अच्छे से रोचक तरीके से पढ़ाई पूर्ण होगी, इसलिए मैं इतना परिवर्तन चाहूँगी। तो यह आपके पूरे 18 प्रश्न पार्ट 1 के मैंने आपको बताए हैं।